जय हिंद भाई। मैं प्रशांत रघुवंशी आप सभी भाइयों के लिए असम राइफल में न्यू वैकेंसी बताने जा रहा हूं। अभी ना तो सरकारी रिजल्ट पे आई, ना कोई उनकी अपनी वेबसाइट पर आई। अभी ओनली शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी मैं आपको बता दूंगा कब तक ये वैकेंसी आएंगी और कब तक चलेंगी। तो देखिए, ये असम राइफल की न्यू वैकेंसी है। पोस्ट पोस्ट आ रही हैं आपकी 884 पोस्ट। 884 पोस्ट आ रही हैं, जिसमें से 200 ट्रेडमैन है। 200 पोस्ट ट्रेड है। ट्रेडमैन लिखो। ट्रेडमैन 200 पोस्ट ट्रेडमैन है। और 300 पोस्ट रेडियो। 300 पोस्ट रेडियो ऑपरेटर की हैं। और बाद बाकी की पोस्ट जीडी में। 384 पोस्ट जीडी में है ऑनली, है ना। तो आप सभी भाइयों के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए? ओनली 10वीं पास चाहिए। बस इस पोस्ट के लिए आपको 12th चाहिए। 12th पास, है ना। इसके लिए 10वीं पास। इसके लिए 10वीं पास। ये तो 8वीं चल जाएगा, पर 10वीं लगा लो। ये तीनों एक है 12th पास। ये बेस्ट जॉब है, बेस्ट, एकदम बेस्ट। और फिर ये तो सबको मालूम है क्या वो जॉब है यार, क्या चीज है। आप सभी भाइयों को मालूम है ना, जीडी क्या है। जीडी के लिए सब लोग मरते हैं। तो ये जीडी की पोस्ट है। आपको इसके लिए मैं आपकी एज क्राइटेरिया बता दूं। आपको एज बता रहा हूँ। ये आपकी एज, आयु आयु आपकी 18 से 25। यू आर जर्नल वालों के लिए, है ना। 18 से 25। फिर आपकी ओबीसी, है ना। तो ओबीसी के लिए आपकी 18 से 27 है। 18 से 27। और आपकी एससी के लिए, देखो, ये ईडब्ल्यूएस के लिए मैं कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 है। 18 से 25 है। एससी के लिए 18 से 30 है। एसटी के लिए 18 से 30, है ना। और इसमें फीस क्या रहेगी? आपकी फीस है ना, फीस 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये जनरल के लिए, यूआर के लिए, है ना। फीस यूआर 100 रुपये, है ना। और ये ओबीसी यूआर देगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तीनों के लिए 100 रुपये रहेगी। एससी एसटी नो फीस। जीरो फीस रहेगी, बिल्कुल। अब आपको इसका एग्जाम पैटर्न मालूम होगा। एग्जाम पैटर्न मैं बताता हूँ। तो ये एग्जाम पैटर्न है ना। पैटर्न है ना। तो देखो, 25 की हिंदी, 25 नंबर की हिंदी,
25 की जीएस है ना, 25 का मैथ्स, ठीक है। 25 की तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, रीजनिंग एसएससी जीडी वाला सिलेबस है। तब रीजनिंग है ना। अब आपको मैं इसके लिए बुक बताता हूँ, आप ओनली बुक RW फॉलो करना और कोई बुक फॉलो मत करना, आपका काम हो जाएगा। RW इतने से लेकर के इतना स्तर लेकर के चलता है, आपको मालूम होगा। RW एकदम बेस्ट जो बेस्ट बुक है। अब देखो आपको एग्जाम पैटर्न, फीस, आयु सीमा सब बता दिया है ना। तब अब इसके लिए मैं बताऊं, ये एप्लीकेशन कब आएगा, एप्लीकेशन फीस कब आए, वो एप्लीकेशन फॉर्म कब आवेदन होंगे है ना। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन आपके दिसंबर में आएंगे। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और असम राइफल निकालती है, उसने बोल दिया तो बोल दिया, वो निकालती है पक्का। आर्मी का शेड्यूल है उसका। देखो ये उसने क्लियर नहीं किया है कि नवंबर या दिसंबर। नवंबर या दिसंबर में उन्होंने बोला है, फर्स्ट वीक में, मतलब कि 1 से 15 तारीख के बीच। एक से 15 तारीख ये बोला है उन्होंने, है ना। तो उन्होंने ये अभी क्लियर नहीं किया है कि वैकेंसी कब है, पर उन्होंने ये बोल दिया है नवंबर दिसंबर में, उससे पहले भी आ सकती हैं। पर आप बट अपनी तैयारी करते रहना है ना, ये तैयारी आप लगे रहना। तो देखो आयु सीमा सब बता दिया, और कुछ बताना है तो एज क्राइटेरिया भी बता दिया। आपको कुछ वो तो बता दो, मैं और बता दूंगा शायद उसमें। हाँ, ट्रेडमैन में ट्रेड टेस्ट होगा, ये ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट। जैसी पोस्ट जैसा ट्रेड, कोई NHQ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, नो NHQ सर्टिफिकेट। कुक का तो कुक का ट्रेड में ट्रेड, बाल काटने वाला तो बाल का ट्रेड, और जैसा बासर मैंने तो बासर का ट्रेड, जैसा आपका ट्रेड का फॉर्म भरेंगे जैसा ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, जैसे ही आपका ट्रेड होगा। पर रेडियो ऑपरेटर की, वो रेडियो मिलता है आपको बोलने का, वही रेडियो, तो सेम वही मिलेगा आपको। कुछ नहीं, आपको ऑफिस में बैठना है, ऑफिस में बैठना है, डोलना है इधर उधर। ये GD वालों की तो एक जगह स्थिर है ड्यूटी, तो स्थिर ही रहेगी, आपको सभी को बता दूं। वैसे कि ऐसी खास वो नहीं है, वो सारे जंगल में ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पर बट ड्यूटी एकदम वैसा। सैलरी आपकी, सैलरी उसकी हाई है, सैलरी देखो, तो आपको सैलरी बताऊं, सैलरी आपकी इसकी स्टार्टिंग होती है, वैसे बोलते हैं 21,000 से 69,000 तक, पर बट ऐसा कोई नहीं है। नोटिफिकेशन में यही है, हमारे यहाँ का लड़का लगा है, हमको मालूम है सारी बात, उसने बताई, हमारे साथ का लड़का है, वो गांव का नहीं है पर साथ का लड़का है, उसने सारी बात बता दी उनको। सैलरी आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, ये ट्रेनिंग पे होती है, हाँ बट ट्रेनिंग पे है इतनी सैलरी, पर आपकी सैलरी स्टार्टिंग इससे होती है। स्टार्टिंग इससे होती है, इतने से स्टार्टिंग होती है, 43,000 से स्टार्टिंग होती है आपकी सैलरी, और इसका अंत यहाँ पे होता है। और ये भी नहीं, रेडियो ऑपरेटर की सैलरी उसकी हिसाब से है, ट्रेडमैन की ये है, GD की भी यही है। सैलरी में अंतर है, डिफरेंस है, पर थोड़ा थोड़ा मोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। ये देखो पोस्ट है तो पोस्ट के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, पर बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
आप करोगे ड्यूटी तो आपके हिसाब से सैलरी मिलेगी, वो करेगा तो उसके हिसाब से ड्यूटी मिलेगी। ठीक है। और देखो और कुछ भी हो तो बता दो, देखो सब बता दिया मैंने। हाँ, रेडियो ऑपरेटर का भी ट्रेड टेस्ट होगा, पर बट ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? अब रेडियो की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, और रेडियो एक्टिवता की खोज पूछी जाएगी, रेडियो तरंग पूछी जाएंगी। ये ट्रेड टेस्ट होगा, नहीं होगा और कुछ। यही है, आपसे यही आशा करता हूँ भाई। प्लीज़ आप इसे फॉलो करिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कैसे भी करके मुझे आगे पहुँचाइए। अभी तो मेरे पे वाइट बोर्ड है, टच बोर्ड भी लाना है, तो आप सपोर्ट करें, टच बोर्ड भी आएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत।